योगी सरकार ने दिया लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 2% बढ़ाया महंगाई भत्ता। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के करीब 16 लाख राज्य कर्मचारी और 4 लाख पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया। राज्य सरकार ने 2% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत जनवरी महीने से 2% महंगाई भत्ता लागू किया जाएगा। मई महीने में कर्मचारियों को जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने के एरियर के साथ वेतन मिलेगा। कानपुर वासियों के लिए खुशखबरी, मरियमपुर से बर्रा बाईपास तक बनेगा एलिवेटेड पुल, 1050 करोड़ होगी लागत। मरियमपुर से बर्रा बाईपास तक 4 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड पुल 150 खंभों पर बनेगा। एक खंभा 24 से 30 मीटर की दूरी पर होगा। पुल की चौड़ाई 10.5 मीटर रहेगी। 1050 करोड़ रुपए लागत आने की संभावना है। आज से सीमांकन व सर्वे शुरू करके डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सप्ताह भर में भेजी जाएगी। आलू किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आलू किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र और सहारनपुर एवं कुशीनगर में खुलने वाले एक्सीलेंस सेंटर इसका जरिया बनेंगे। बुआई के सीजन में उन्नतशील प्रजातियों को बीज की किल्लत आम बात है, लिहाजा किसान जो आलू कोल्ड स्टोरेज में रखता है उसे ही हर साल बोना मजबूरी है। अब होगा प्रभु राम के साथ पूरे परिवार का दर्शन। राम मंदिर में होने जा रहा है कुछ बेहद खास। अयोध्या के राम मंदिर में एक और ऐतिहासिक और भव्य आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां 22 जनवरी 2024 को बालक राम की प्राण प्रतिष्ठा ने भक्तों को भाव विभोर कर दिया। वहीं अब 2025 में राम दरबार की स्थापना के साथ राम मंदिर एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक अक्षय तृतीया को शुभ मुहूर्त में राम दरबार सहित परकोटे के साथ मंदिरों की मूर्तियों की स्थापना की जाएगी। कानपुर में बनेगा मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम, अमेरिका पर खत्म होगी निर्भरता। कानपुर स्थित ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड में मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम तैयार किया जाएगा। इसके लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की इकाई हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान की ओर से विकसित तकनीक GIL को ट्रांसफर की गई। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। 6 महीने में पैराशूट सिस्टम तैयार कर लिया जाएगा। BHU में बची 700 से ज्यादा PhD सीट्स पर एडमिशन का दूसरा चरण शुरू। BHU में PhD की बची हुई सीटों के लिए दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई। छात्रों के आंदोलन के बाद UGC ने प्रकरण में हस्तक्षेप किया और सीट्स का ट्रांसफर कर योग्य छात्रों के प्रवेश के निर्देश दिए। विभिन्न विभागों में बची हुई 700 से ज्यादा सीटों पर अब छात्रों के प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है। BHU में कोऑपरेटिव के ब्याज में बढ़ोतरी से कर्मचारी परेशान। BHU में कोऑपरेटिव में ब्याज दर बढ़ने से परेशान कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय वेतनभोगी सहकारी समिति के अध्यक्ष से मिलकर एक पत्र सौंपा है। ब्याज दर बढ़ने के फैसले को वापस लेने की मांग की गई। कर्मचारियों ने जो पत्र अध्यक्ष को दिया उसमें बताया कि पहले 8% ब्याज लिया जाता था, लेकिन अब ये 9.5% कर दिया गया है। सेफ सिटी परियोजना के लिए ICC से जुड़ेगा शहर, 212 करोड़ के प्रोजेक्ट में होगा बदलाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अति महत्वाकांक्षी परियोजना सेफ सिटी को धरातल पर उतारने को लेकर नोएडा प्राधिकरण ने देर शाम टेंडर जारी कर अंतिम रूप दिया। 22 अप्रैल को इसके लिए इच्छुक कंपनीज के साथ अधिकारी प्रीवेट बैठक करेंगे। 212 करोड़ की परियोजना में किस प्रकार से बदलाव किया जाएगा, इसके सुझाव को शामिल करेंगे। कुंडों और तालाबों में लगाए जाएंगे वाटर रोटेशन सिस्टम, मछलियों को बचाने के लिए लगाएंगे फव्वारे। वाराणसी शहर के कुंडों में मछलियां ना मरें, इसके लिए वाटर रोटेशन सिस्टम लगाया जाएगा। इससे कुंडों में ऑक्सीजन का लेवल बना रहेगा। इसके लिए कुछ तालाबों में फव्वारे लगाए जाएंगे। दरअसल गर्मी में ऑक्सीजन की मात्रा घटने से अक्सर मछलियों के मरने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसे देखते हुए यहाँ फव्वारे लगाए जाएंगे ताकि वाटर रोटेशन सिस्टम से ऑक्सीजन की मात्रा पर असर ना पड़े। आपस में जुड़ेंगे यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल, नई इंटरचेंज पर नहीं लगेगा टोल। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे अब आपस में जुड़ेंगे। इसके लिए एक नया इंटरचेंज बनाया जा रहा है। इस इंटरचेंज के बनने से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लोगों को फायदा होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस इंटरचेंज पर कोई टोल नहीं लगेगा। NHAI ने इस पर काम शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि ये 2025 के अंत तक पूरा हो जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जोड़ने की योजना को कैबिनेट मंजूरी दे दी है। कृषि भूमि पर अवैध निर्माण रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एग्रीकल्चरल भूमि पर हो रहे निर्माण को रोकने के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की। इसके अनुसार शहरी क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि पर बिना अनुमति के कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता। ये फैसला शहरी क्षेत्रों में अवैध रूप से हो रहे आवासीय और व्यावसायिक निर्माण को रोकने के लिए लिया गया है।
नोएडा में जमकर गर्जा बुलडोजर, 21 करोड़ की जमीन को कराया कब्जा मुक्त, भूमाफियाओं में मचा हड़का। भूमाफिया पर अंकुश लगाने के लिए नोएडा प्राधिकरण अधिसूचित जमीन पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का अभियान चला रहा है। मंगलवार को सलारपुर में करीब 2100 वर्ग मीटर जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। यहाँ 4 दीवारी कब्जा किया जा रहा था। जमीन की कीमत करीब 21 करोड़ रुपए आंकी गई। 15 अप्रैल तक कर सकेंगे पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए अप्लाई। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पायलट के दूसरे राउंड के लिए पंजीकरण की समय सीमा 15 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी गई। इस योजना के तहत चयनित आवेदकों को हर महीने 4500 का वजीफा सरकार से मिलेगा और कंपनी से CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल के तहत 500 रुपए अतिरिक्त राशि मिलेगी। तहसीलदार पर 25,000 का जुर्माना, लखनऊ डीएम को भी आयोग में हाजिर होने का आदेश। राजधानी लखनऊ की सरोजनी नगर तहसील आए दिन चर्चा में रहती है। अभी हाल ही में डिफेंस जमीन खरीद घोटाले में कई अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्यवाही की गई। इसके बावजूद तहसील में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला सूचना न देने का है, जिससे नाराज होकर सूचना आयोग ने तहसीलदार सरोजनी नगर पर 25,000 रुपए का जुर्माना तथा अगली तारीख पर जिलाधिकारी लखनऊ को सूचना कार्यालय में संबंधित प्रकरण के प्रपत्र लेकर उपस्थित होने का आदेश दिया। कानपुर की बदलेगी सूरत, 107.3 किलोमीटर में मेट्रो विस्तार, लोगों की बढ़ेगी सुविधा। उत्तर प्रदेश के कानपुर मेट्रो के विस्तार की योजना तैयार की गई। इसको लेकर कानपुर मेट्रो के एमडी ने कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष और नगर आयुक्त को कार्य योजना भेजी। कार्य योजना के तहत 2 चरणों में 7 नए कॉरिडोर पर मेट्रो के परिचालन की योजना है। ईडा ने गौतम बुद्ध नगर समेत इन 6 जिलों में अधिग्रहित जमीन की एनओसी पर लगाई रोक। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने गौतम बुद्ध नगर सहित 6 जिलों में अधिग्रहित जमीन को लेकर किसी भी तरह की एनओसी जारी किए जाने पर रोक लगा दी। वहीं पूर्व में जारी एनओसी के प्रकरणों का संबंधित जिलों में ही निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में ईडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने सभी 6 जिलों को पत्र भेजा है। कानपुर में रजिस्ट्री कार्यालय का होगा कायाकल्प, फूलबाग में अस्थायी रूप से संचालित होगा दफ्तर। कुछ माह तक फूलबाग में जमीन, मकान, फ्लैट, दुकान की लिखा पड़ी होगी। रजिस्ट्री कार्यालय में इसी माह के अंत तक निर्माण कार्य शुरू होगा। इसलिए निर्माण कार्य पूरा होने तक रजिस्ट्री दफ्तर फूलबाग में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। फूलबाग में ही चारों सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीज कराएंगे। लाखों रुपए राजस्व देने वाले लोगों के लिए रजिस्ट्री कार्यालय में बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। मदरसों की नियुक्तियों में हुई भारी धांधली, कईयों ने लगाए फर्जी दस्तावेज, दोबारा फिर शुरू हुई जांच। अलीगढ़ जिले के शासकीय सहायता प्राप्त मदरसों में नियुक्तियों में भारी धांधली हुई। फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी हासिल कर ली गई। इतना ही नहीं, नियुक्ति प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में है। जब शिकायतें शासन तक पहुंची तो जांच बैठा दी गई। हालांकि पहले भी 2 दफा जांच हो चुकी है और अनियमितता सामने आ चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से जांच शुरू हो गई। अब बारिश के मोहताज नहीं रहे डेंगू मलेरिया के मच्छर, हर मौसम में रहा प्रकोप, रिपोर्ट में खुलासा। डेंगू और मलेरिया की बीमारी अब बारिश के मौसम तक ही सीमित नहीं रह गई, पूरे साल इनका खतरा बना रहता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 में मलेरिया के 9 महीने और डेंगू के पूरे साल मरीज मिलते रहे। माइक्रोबायोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ज्योत्सना अग्रवाल के मुताबिक ये बीमारियां मच्छरों की वजह से पनपती हैं। अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए कब से खुलेगा राम दरबार, ट्रस्ट ने बताई तारीख। अयोध्या में राम मंदिर में अगले महीने राम दरबार स्थापित किया जाएगा, जिसे श्रद्धालुओं के लिए 6 जून से खोला जाएगा। हालांकि ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह जैसा नहीं होगा। मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख नृपेंद्र मिश्र ने ये जानकारी दी। ये आयोजन 2020 में शुरू हुए मंदिर निर्माण के पूरा होने से भी जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। ग्रेटर नोएडा के जिस सोसाइटी का पानी पीकर लोग पड़े बीमार। ग्रेटर नोएडा सेक्टर 16 में स्थित अजनारा होम सोसाइटी में दूषित पानी पीने और उससे बीमार पड़ने की शिकायत पर कार्रवाई हुई। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण अजनारा होम्स पर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया। प्राधिकरण ने आदेश जारी कर कहा कि सोसाइटी ने जन स्वास्थ्य से संबंधित लापरवाही के लिए ये कार्रवाई की। अथॉरिटी ने कहा कि भूमिगत जलाशय और ऊपरी जलाशय की सफाई का काम भी नहीं किया गया था। वक्फ संशोधन कानून से न डरे मुसलमान, मस्जिद मदरसों को कोई खतरा नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून से आम मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। चंद राजनीतिक लोग मुसलमानों को गुमराह करने में लगे हैं कि मस्जिदें और मदरसे छीन लिए जाएंगे, जबकि इस कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज से करवट लेने जा रहा मौसम, कई जिलों में हवाओं के साथ होगी बारिश, 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा।
आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक आज को पश्चिमी विक्षोभ के असर से पूर्व और पछुआ हवाओं में प्रतिक्रिया होगी। इससे बारिश की तीव्रता और क्षेत्रफल में बढ़ोतरी आएगी। इससे दिन के पारे में 2 से 4 डिग्री की गिरावट के संकेत हैं। हालांकि रात के पारे में बढ़त देखने को मिलेगी। जिन इलाकों में बारिश होगी उन इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलेंगी। डिजिटल मॉनिटरिंग में खुली गांव की पोल, डीएम ने सचिव और रेडियो पंचायत से स्पष्टीकरण किया तलब। गोंडा डीएम ने गांव की व्यवस्थाओं की हकीकत पर नजर रखने के लिए अभी हाल में डिजिटल मॉनिटरिंग शुरू की, जिससे विकास और साफ सफाई कार्यों की पोल खुलने लगी। ऑनलाइन मॉनिटरिंग के दौरान लापरवाही पाए जाने पर डीएम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एडीओ पंचायत और पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण तलब किया, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया। नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल खरीदेगा भारत। 63,000 करोड़ की डील हो गई फाइनल। भारत ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मेगा डील को मंजूरी दी है। रक्षा सूत्रों ने ये जानकारी दी। दोनों देशों की सरकारें 63,000 करोड़ रुपए से अधिक के इस रक्षा सौदे पर जल्द ही हस्ताक्षर करेंगी।